मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के इस समय में जब प्रभु हमसे बात करना चाहता है। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना करके अपने सरों को झुकाकर मनों को तैयार कर कर प्रभु के इस वचन में प्रवेश करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं तेरा प्रभु कि तू हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। तू हमें चाहता है कि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं, तुझे जान सकें पिता। मैं दुआ करता हूं पिता, जहां तक कि वचन पहुंच रहा है, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं प्रभु, होने दे उनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। सारी बीमारियां, सारे शैतान के कुचक्र, सारी मुसीबतें यहीं इसी समय टूट के गिर जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। तेरा नाम महान है प्रभु। तू पहले भी ऐसा ही था, तू आज भी ऐसा ही है। तू पहले भी लोगों के साथ ऐसा ही करता था, तू आज भी करने को तैयार है पिता। मैं धन्यवाद देता हूं तेरा कि महान परमेश्वर तूने हमें मौका दिया ताकि हम तेरे वचन में बैठ सकें, जान सकें। खुदावंद होने दे इस वचन का प्रचार हर जगह होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा हर चीज संभव है पिता। हमारी सारी मुसीबतों को तूने उठाया, हमारे सारे पापों से हमें आजाद किया, हमारी सारी मुश्किलें तूने आसान की। इसके लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज जो हम वचन देखेंगे वो दूसरा कुरिन्थियों में है 3:18। हम सब बिना नकाब के प्रभु की महिमा को प्रतिबिंबित कर रहे हैं और महिमा से महिमा तक उसी स्वरूप में रूपांतरित हो रहे हैं। यह प्रभु की ओर से है जो आत्मा है। प्रियो, आज जब हम इस वचन को देख रहे हैं, आज जब मैं सुबह बाइबल को स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरा ध्यान एक और लगाया जो वचन है महिमा से महिमा तक। देखिए, प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि आप महिमा से बुराई की तरफ जाएंगे या बुराई से महिमा की तरफ जाएंगे। वो कहता है महिमा से महिमा तक। ये शुरू भी महिमा से होगा और खत्म भी महिमा तक होगा। बढ़ते चले जाएंगे आप महिमा से महिमा तक। लेकिन प्रभु ने जो मुझे आज सिखाया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो है महिमा से महिमा तक का एक बड़ा अलग सा एक जिसे कहें कि परमेश्वर ने बहुत अलग ढंग से एक चीज सिखाई। वो है कि जब हम अपनी मुसीबतों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम किसी चीज के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु से, तो प्रभु कहता है तुम कहाँ से शुरू करोगे और कहाँ जाओगे। तुम शुरू करोगे महिमा से और खत्म करोगे महिमा तक। सोचिए, एक छोटी महिमा से शुरू करेंगे और बड़ी महिमा में खत्म करेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा महिमा से महिमा तक। ये आत्मा की ओर से होगा। समझिए, जब आप परेशानियों में हैं, जब आप मुसीबतों में हैं, जब आप एक गंभीर चीज से निकल रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हमारा नॉर्मल एक हमारा साधारण तरीका होता है कि हम अपनी दुखों की गठरियां परमेश्वर सामने रखना शुरू करते हैं कि प्रभु ऐसा बुरा हाल हुआ, मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मेरे साथ ऐसा भी हुआ। प्रभु मुझे यहाँ ला जा महिमा देखूं, मुझे वहां ला जा मैं महिमा देखूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा कहां से? महिमा से महिमा तक। आपके जीवनों में जरूर कुछ हुआ होगा जो परमेश्वर का हाथ होगा, जिसमें परमेश्वर ने आपको छुटकारे दिए होंगे, जिसके द्वारा आपने उसकी गवाही देखी होगी, जिसके द्वारा आपने जरूर देखा होगा कि परमेश्वर का बलवंत हाथ कैसे कार्य करता है, कैसे वो आपको अपनी हर मुसीबत से निकाल लाता है, कैसे वो आपके साथ साथ चलता है, कैसे वो आपको अपने दाहिने हाथ धर्मे हाथ से संभालता है। तो जब भी आप परेशानियों में हैं, जब भी आप कुछ ऐसी चीजों से लड़ रहे हैं जो आपको लगता है बहुत भारी है, कैसे बाहर आया जाएगा, कैसे इन चीजों से छुटकारा आया जाएगा, कैसे होगा ये सब, तो स्मरण कीजिए कि प्रभु ने आपके जीवन में ऐसे बहुत से काम किए हैं जो सच में महिमा के योग्य है। आप उनको याद कीजिए, बैठ जाइए प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में और स्मरण दिलाइए अपनी आत्मा को कि प्रभु ने ये किया था, प्रभु ने ये भी किया था, प्रभु ने ये भी किया था, आज सुबह भी तो ये किया है, 2 साल पहले भी तो ये किया है, 4 दिन पहले भी मेरे साथ ये हुआ था। असंख्य गवाहियां हैं परमेश्वर की आपके पास, असंख्य गवाहियां। सोचिए, उनके बारे में बैठ के स्मरण कीजिए, उनके बारे में बैठ के सोचिए और वहां से परमेश्वर का आत्मा महिमा से महिमा में ले जाएगा आपको। उस गवाहियों को जब आप अपने स्मरण में लाएंगे, अपनी आत्मा को बलवंत करेंगे, अपनी आत्मा के चलाए चलेंगे, यही है आत्मा में जीना।
तो परमेश्वर आपको इन सारी मुसीबतों से निकालकर एक और जय में प्रवेश कराएगा। प्रभु चाहता है तुम महिमा से महिमा में बढ़ते जाओ, लेकिन याद रखिए महिमा शुरू आपको करनी होगी। पहली शुरुआत आपको करनी है। प्रभु के साथ सहमत होइए कि हाँ तू सचमुच करने वाला है। तू वही है जिसने लाल समुद्र फाड़ा था। तू वही है जिसने चट्टान से पानी निकाला था। तू वही है दाऊद एक साधारण चरवाहा जिसे तूने राजा बना दिया था। तू वही है जब दाऊद के दुश्मन उसके पीछे पड़े थे, तूने उनका राजपाट लेकर दाऊद को राजा घोषित कर दिया था। तूने मेरे जीवन में भी बहुत से कार्य किए हैं। मैं जानता हूं मुझे भले लगता है कि मुसीबत है, लेकिन मैं ध्यान मुसीबत पे नहीं, मैं तो ध्यान तेरे वचन पे दे रहा हूं। मैं तो तेरा ध्यान अपने उसके कामों पर दे रहा हूं जो तूने किए हैं प्रभु, जो तूने छुटकारे दिए हैं पिता। मैं उसकी ओर ध्यान लगा रहा हूं। मैं महिमा से महिमा में प्रवेश कर रहा हूं। मैं एक गवाही से दूसरी गवाही में प्रवेश कर रहा हूं। मैं एक जय से दूसरी जय में प्रवेश कर रहा हूं। मैं कभी नहीं हारा। मेरा प्रभु हमेशा मेरे साथ रहा है। एक और वचन आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिए इस वचन पर, इब्रानियों 12 का 1। चूंकि हम भी गवाहों के इतने बड़े बादल से घिरे हुए हैं, आइए हमारे एक बोझ को और उस पाप को त्याग दें जो हमें इतनी आसानी से घेर लेता है, और धैर्य के साथ उस दौड़ को पूरा करें जो हमारे सामने रखी गई है। इतने गवाहों के बादल आपको घेरे हुए हैं। आपके आसपास परमेश्वर की बहुत गवाहियां हैं। आपके आसपास परमेश्वर के किए हुए कार्यों का ढेर लगा है, परंतु आप देख कहाँ रहे हैं? आप मुसीबतों पे देख रहे हैं। आज जब संसार एक अजीब सी मुसीबत को महसूस कर रहा है, हर क्षेत्र में लोग एक नई मुसीबत को महसूस कर रहे हैं। शायद हमारा मन, हमारा बुद्धि इस तरह हो गया है कि हम मुसीबतों को पहले देख रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरे है। जब गवाहों का बड़ा बादल आपको घेरे है, तो आप ध्यान उस पर दीजिए। आप उन सारे बोझों को हटा दीजिए, उस पाप को त्याग दीजिए जो हमें इतनी आसानी से घेर लेता है। क्या है ये पाप जो इतनी आसानी से घेर लेता है? ये सिंपल है, चिंता। ये बहुत आसान हो जाता है। जब आपके सामने परेशानी हो, जब आपके सामने कुछ मुसीबत हो, तो आप बड़े आसानी से उसको घेर लेते हैं, आने देते हैं। आप उसके बारे में बैठ के सोचने लगते हैं, आप उसके बारे में बैठकर विचार करने लगते हैं, और ये बड़ी आसानी से आपको घेर लेता है। परंतु वचन कहता है आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको ध्यान देना है उन गवाहों के बड़े बादल की ओर। जब आप उसकी ओर ध्यान देंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर एक आनंद, एक स्फूर्ति, एक जोश पैदा करेगा, जो कहेगा बस यही मुझे चाहिए था कि तुम महिमा से शुरू करो, तुम्हारे अगली महिमा तक मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम मुझे महिमा दो, मैं तुम्हें महिमा दूंगा। तुम मेरे कार्य को देखो, मैं तुम्हारे जीवन में एक और कार्य करूंगा। परंतु प्रियो, आप ध्यान रखिए, चौकस रहिए। ऐसा न हो आप इस जाल में अटक जाएं कि आप केवल चिंताओं के बारे में चिंता कर रहे हैं। आप छुटकारों की चिंता नहीं कर रहे, आप चिंता की चिंता कर रहे हैं। आप परमेश्वर के उस कार्य को देखिए। मैं कहता हूं आपके जीवन में हजारों ऐसे काम हो गए। आप आधा घंटा दीजिए उसे याद करने के लिए कि प्रभु ने ये भी किया था, आज तो प्रभु ने ये भी किया था, मेरे साथ तो ये भी हुआ है, मेरे साथ ऐसी कंडीशन में भी है। अगर आपके जीवन में वो नहीं भी दिखता है कभी कुछ ऐसा जिस विषय में आप प्रार्थना करें, तो उन गवाहियों को याद कीजिए जिनके साथ ऐसा हुआ है। दीजिए परमेश्वर को महिमा की, प्रभु तूने उसके लिए किया था, तू मेरे लिए निश्चित करने वाला है। मैं निश्चित हूं तुझ में, मुझे पता है। आप जब इसको आदत बनाएंगे ना कि रोज आप 15-20 मिनट, आधा घंटा प्रभु की केवल गवाहियों को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में गवाहियां पैदा करेगा। परमेश्वर का हर वचन सच्चा है, ताया है। वो झूठ नहीं बोलते जब वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। प्रियो, याद रखिए, बाइबल कहती है और धैर्य के साथ उस दौड़ को पूरा करें जो हमारे सामने रखी है। ये दौड़ आपके मेरे सबके सामने, धैर्य से पूरा कीजिए। धैर्य ये नहीं होता कि आप लंबी वेटिंग में हैं। धैर्य आपका एटीट्यूड होता है, धैर्य आपका व्यवहार होता है। आप बेचैन नहीं है, आप परेशान नहीं है, आप तो आनंदित हैं। बाइबल कहती है कलेश में आनंदित रहो। कैसे रहोगे? ऐसे ही रहा जाता है जब उसकी गवाहियां आपको याद रहती है, जब उसकी सारे किए हुए कार्य आपको याद रहते हैं। आप आनंदित रह सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये तो परमेश्वर यूं खत्म करेंगे,
ये तो परमेश्वर ऐसे पहले भी तो बहुत किया है, कौन सा बड़ा बात हो गया है। मेरा पिता छोटा थोड़ा ना है, मेरा पिता सामर्थी है, मेरा पिता बड़ा है। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पिता की महिमा क्या है। आप महिमा से महिमा तक प्रवेश करेंगे, आप ग्लोरी टू ग्लोरी जाएंगे, आप महिमा में प्रवेश करेंगे, उस महिमा में जो आपके स्वर्गीय पिता की आपके लिए इच्छा है। आइए प्रियो, हम एक बार फिर प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे इस अद्भुत प्यारे वचन के लिए। प्रभु, हम महिमा से महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, हम ग्लोरी टू ग्लोरी जाना चाहते हैं। प्रभु, होने दे, तेरी आत्मा हमें मजबूत करे। हमारे पास जब ऐसा गवाहियां हैं प्रभु, हम उन गवाहियों पर चित्त लगा सकें, तेरी आत्मा को आनंदित रख सकें। प्रभु, तू आनंदित होता है जब तेरे बच्चे तेरे कार्यों को स्मरण करते हैं, और तू कार्य करता है उनके जीवनों में खुदा, जो तेरे कार्यों को स्मरण रखते हैं। हम सबको हियाव देना, बल देना प्रभु, ताकि हम तेरे साथ जैसा तू चाहता है वैसा व्यवहार कर सकें। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आप में से किसी को भी प्रार्थना का जरूरत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां है। प्रियो, कृपया करके कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि बहुत से कॉल आपके आते हैं। जब मैं किसी कार्य में व्यस्त होता हूं तो हो सकता है मैं आपकी कॉल उठा नहीं पाता हूं। प्लीज रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप दिया कीजिए। आप न सोचें आप कॉल करेंगे तो ही आपके लिए प्रार्थना होगी, आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवनों में कार्य करेगा। आज के लिए इतना ही प्रियो, फिर आपसे मिलेंगे यीशु के नाम में, आमीन।